नहीं बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक हमारा आज होगा एमएस वर्ड में कि एक नई फाइल जो है वो कैसे बनाई जाती है, एक नई फाइल कैसे ली जाती है। तो उसमें सबसे पहले ये पेज नंबर आपके पास 3 होगा। ये देखिए 3 नंबर पेज है जो आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है। ये 3 नंबर पेज है। तो यहाँ पे लिखा हाउ टू स्टार्ट अ न्यू वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। तो नई फाइल के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये देखिए बेटा, एमएस वर्ड, जिस वक्त आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नई फाइल ही होती है, लेकिन आप इस फाइल को बंद किए बिना एक नई फाइल लेने के 3 तरीकेकार हैं। दोबारा बेटा, जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एक नई फाइल ही आपके सामने होती है। लेकिन अगर आप एक फाइल पे काम कर रहे हैं, मसलन आपने किया रॉयल EDUCATIONL INSTITUT, ये आपके पास है बेटा। ये एक फाइल पे काम करना आपने शुरू कर दिया है। जो ही आपने इस पे काम शुरू कर दिया, अब आप चाहते हैं कि एक नई फाइल और बनाएं, इसको बंद कर देते हैं। अगर इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो आपने एक नई फाइल कैसे लेनी है। तो नई फाइल लेने का बेटा तरीकेकार ये होता है कि ये देखें, यहाँ टॉप पे अगर आप देखें ना, टॉप पे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा डॉक्यूमेंट 1। इससे ही मुराद है कि एमएस वर्ड को पहली बार खोल चुके हैं और ये डॉक्यूमेंट 1 आपके सामने है। अभी देखें, नई फाइल लेने के 3 तरीकेकार हैं बेटा। नंबर 1, फाइल के ऊपर क्लिक करें, यहां से न्यू के ऊपर क्लिक करें। न्यू के ऊपर जो ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक आएगा लफ्ज है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक से मुराद है खाली पेज चाहिए, बाकियों को आपने भी नहीं छेड़ना, वो ऑनलाइन होते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहां से आपने यहाँ क्रिएट कर देना आपने। ये पहला तरीकेकार होगा। दूसरा तरीकेकार, ये बेटा एक आपको ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में नजर आ रहा है ये टूल, इसको क्लिक करें, फिर भी आपके सामने एक नई फाइल आ जाएगी जिसे भी हमने नाम दिया डॉक्यूमेंट 2। तीसरे तरीकेकार होता है आप कंट्रोल एन प्रेस करें, तो ये देखिए यहाँ हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 3। तो ये 3 तरीकेकार हैं एक नई डॉक्यूमेंट को लेने के। तो ये आपको मैंने बता दिया जो आपके नोट्सों में पेज नंबर 3 के ऊपर है कि नई फाइल लेते कैसे। अब बेटा ये कि एक नई फाइल सेव कैसे करते हैं। सेव करने के भी बेटा 3 तरीकेकार हैं। एक वो तरीकेकार है जो प्रॉपर और स्टैंडर्ड वे, और बाकी जो आपके पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं शॉर्टकट और बाकी चीजों में। तो अब बेटा ये फाइल हमारी लिखी गई जिसके अंदर लिखा हुआ है रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम इसको सेव करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लफ्ज लिखा डॉक्यूमेंट 1, इससे मुराद है कि ये फाइल अभी सेव नहीं हुई। एक बार सेव करने का तरीका समझ लें, उसका फायदा आपको ये हो जाएगा कि आप जितनी बार भी किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे, आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी फाइल को सेव करने का तरीका सीखने की। आपने हमेशा अपना डाटा लिखा, आप अपनी फाइल पहले भी सेव कर सकते हैं और डाटा लिखने के बाद भी सेव कर सकते हैं। बेहतर होता है पहले ही फाइल को सेव करें, ताकि आप फाइल बनाते वक्त अचानक से लाइट चले जाए, कोई इंटरप्शन हो जाए तो आपका डाटा महफूज रह सके। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या करना है। अब इसमें बेटा क्या होगा, जरा चेक करते हैं। अब बेटा जी जरा चेक कीजिएगा कि इसमें क्या होगा। अब आपके पास फाइल को सेव करने के लिए आप जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपने क्या करना है, सेव का बटन। ये पहला तरीकेकार है, फाइल मेन्यू में सेव। जो ही आप सेव के ऊपर आई तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई। ये विंडो आपके सामने बेटा है। इस विंडो में आप जारी बात यहाँ नाम, ये पहला तरीकेकार है कि जो ही आप सेव करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। मैं इसको कैंसिल भी करता हूँ। दूसरा तरीकेकार, ये बेटा एक साइन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो भी यही वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये हो गए 2 तरीकेकार। तीसरा तरीकेकार, कंट्रोल एस प्रेस करें तो आपके पास सेव के लिए ये हमारे पास एक और आ जाएगी, जिसमें बेटा जी जिसमें आप क्या करेंगे कि यही विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब बेटा मैं आपको
इस फाइल को सेव करने का तरीकेकार बताऊंगा। बेटा हमारी इस फाइल का देखिए नाम एक वो नाम होता है जो ऑटोमेटिकली खुद ही रख लेता है। हमने इस फाइल का नाम अपने पास से रखना है। मतलब मैं इसका नाम रखता हूँ 1 2 3, आप कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं 1 2 3। आप अपने पास से इसको प्रैक्टिकल 1, एक्टिविटी नंबर 1 जो भी देना चाहें। नीचे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देना है, सिर्फ अपने फाइल का नाम बैक स्पेस से खत्म करके लिख के इसको अपनी जगह बतानी कहाँ ये सेव हो। तो बेटा याद रखिएगा, डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं, आप अपनी किसी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, लेकिन हमने कल से एक तरीके का सीखा था। हमने अपने एक फोल्डर बनाया था, जैसे मैंने अपना इरफान के नाम का बनाया, जैसे ये पेंट है तो यहाँ पर MS वर्ड का भी आपने एक फोल्डर बनाया होगा। आप अपने उस बॉक्स में उस फोल्डर में जाके ये देखें, इससे मुराद ये हुआ कि आप इस वक्त कंप्यूटर को आपने ऑन किया, किसको ऑन किया आपने, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर के बाद ई के बाद इरफान, यहाँ आप कर दें सेव। देखिए जो ही आप सेव करेंगे तो ये फाइल का टॉप पे नाम आ जाएगा जो हमने नाम रखा 1 2 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि फाइल सेव हो गई, क्या इसको बंद कर दें? हाँ, अगर आप इसे यहाँ बंद कर देंगे तो ये जितना डाटा इसके अंदर लिखा है ये इसके अंदर महफूज हो जाएगा। लेकिन फाइल सेव करने के बाद अगर आप दोबारा भी इसके अंदर कोई काम करेंगे तो EDUCATIONAL तो ये बेटा आपने एक और काम कर दिया। अब फाइल सेव नहीं, फाइल सेव एक बार करनी पड़ती है। अब बेटा आपके पास दो तरीके कार हैं। फाइल अगर आप बंद करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि जो डाटा आपने मजीद लिखा क्या वो भी चेंज सेव करना चाहते हैं। अगर हम लिखेंगे सेव तो और लिखा हुआ डाटा जो और लिखा है जिसमें आपने ये लाइन नंबर 2 लिखी ये भी सेव हो जाएगी। डोंट सेव करेंगे तो पहले वाला डाटा तो लिखा रहेगा लेकिन जो मजीद लिखा वो सेव नहीं होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि जैसे जैसे आप डाटा लिखते जाएं आप ये बटन प्रेस करते जाएं या Ctrl+S बार बार प्रेस करते जाएं ताकि जो ही लाइट जाए तो आपका जो डाटा है वो सेव रहे। ये ना हो कि आधा घंटा आप काम करते रहें अचानक से लाइट चले जाए तो फिर आपके डाटे के जाया होने का खदशा होता है। तो इसलिए अब देखिए मैंने ये बटन दबाया ये तो इससे मतलब ये डाटा सेव हो गया। अब मैं इसको बंद करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब उन्होंने मुझसे ऑप्शन नहीं मांगी। अब हम दोबारा ये फाइल हमारी सेव हो गई थी, अब हम उस फाइल को ओपन करना सीखते हैं। पेज नंबर 3 पर मैंने आपको दो चीजें सिखा दी। एक कि नई डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं Ctrl+N से या फाइल मेन्यू में जाके या ऊपर जो उनके रिबन्स बने ये देखें। हाउ टू सेव अ फाइल, एक फाइल को सेव कैसे करते हैं। फाइल मेन्यू में जाके सेव का बटन प्रेस करते हैं तो ये आ जाती है, या बेटा जी Ctrl+S से भी ये मैंने तमाम प्रोसेस जो है इसके अंदर समझाया हुआ है। आगे बेटा चलते हैं पेज नंबर 4। ये बेटा पेज नंबर 4 में सेव एज है कि सेव एज से क्या मुराद है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये बताऊंगा भी नहीं, अभी सिर्फ सेव करना सीखें। अब बेटा हम सीखेंगे कट पेस्ट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट ये फंक्शन कहाँ कहाँ होता है ये सारा बेटा लिखा हुआ है। कट पेस्ट एंड कॉपी, इससे पहले मैं आपको सिखा दूं फाइल ओपन कैसे करनी। ओपन, ओपन के बाद हम सीखते हैं कट कॉपी और पेस्ट। तो चेक करें कि ये कैसा होगा। अब बेटा हम वो फाइल ओपन करना चाहते हैं जो फाइल हमने सेव की थी। बेटा अगर तो आपने एक बात और भी याद रखिएगा, अगर तो आपने अपनी फाइल अपने एक प्रॉपर फोल्डर में रखी है, जैसे देखिए फाइल में आके ओपन ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। वैसे तो मुझे आप वो फाइल नजर आ रही है जो हमने सेव की थी ये देखें, लेकिन प्रॉपर वे वही है कि आप ई में आए, ई के बाद इरफान में आए और ये फाइल आपको नजर आ रही है, इसको सिलेक्ट करके आप ओपन कर दें तो आपकी वो फाइल आपको नजर आएगी जो आपने सेव की थी। फिर इसे बंद करता हूं। भी दूसरा तरीके, ये बेटा ओपन का बटन है, इसको क्लिक किया तो ओपन आपके सामने यहाँ पर ये फाइल नजर आ रही है, इसको सिलेक्ट किया ओपन हो गई। तीसरा बेटा तरीके का, आप बेटा यहाँ आके Ctrl+O प्रेस करें, Ctrl+O जो ही प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो गई। आप अपनी उस लोकेशन पे जाएं और उस लोकेशन पे जाके
आप अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। अच्छा बेटा, अभी मैं सेव का एक और तरीके कर बताता चलूं। रॉयल EDUCATIONL वैसे ये लिखा है, आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप इसको सेव कर रहे हैं। सेव करते अक्सर बच्चों को नहीं भी पता चलता, तो ये रॉयल एजुकेशनल लिखा और इसको सेव का बटन हमारे पास प्रेस हो गया कि हमने सेव का बटन प्रेस किया। यहां पर हमने क्या किया, सेव का बटन। अब चूंकि ये लोकेशन है, अदरवाइज बेटा याद रखिएगा, अगर आप लोकेशन नहीं देते, अगर आप उसको कोई भी लोकेशन नहीं देते अपनी किसी भी फाइल को, कि फाइल को सेव करने की लोकेशन नहीं दी, तो याद रखिएगा वो फाइल आपकी यहाँ मौजूद होती है। ये देखें, इरफान साजिद पे आप आए, यानी कि जो यूजर अकाउंट होते हैं उसमें आपने डॉक्यूमेंट में आना है, तो यहाँ वो फाइल वर्ड की सेव होती है। अगर आप अपनी लोकेशन सेट नहीं कर सकें तो फिर दोबारा सुने। हाँ बेटा, यहाँ है इरफान साजिद में, मतलब जो आपके पास यूजर अकाउंट होते हैं वहां होती है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके वो फाइल आपकी सेव हुई होती है, अगर आप अपनी लोकेशन नहीं बताते तब। तो मैंने बेटा ओपन करना भी सिखा दिया, सेव करना भी बता दिया, नई फाइल जो है वो भी बता दिया। अब बेटा हम सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट करना। यहां बेटा हम लिखते हैं ROYAL, रॉयल EDUCATIONL, आगे INSTITUT। बेटा ये आ गया रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे सामने। अब बेटा अब हम सीखेंगे पहले कट एंड पेस्ट। बेटा कट करने के भी दो तीन तरीके कार हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन करनी सिखाऊं। सिलेक्शन, सिलेक्शन का ये मतलब होता है कि हम कट करना चाहते हैं किसको, रॉयल को, एजुकेशनल को, इंस्टीट्यूट को, या सभी को इकट्ठा। किसी भी चीज MS वर्ड में जब भी आप कोई टूल अप्लाई करेंगे किसी भी चीज पर, सबसे पहले डाटा सिलेक्टेड होना जरूरी है। सिलेक्टेड होने से मुराद है कि हमने कंप्यूटर को बताना है कि भाई हम ये जो टूल अप्लाई करने जा रहे हैं वो किस हिस्से पे अप्लाई करना है, एक लेटर पर, एक वर्ड पर, पूरी लाइन पर, या पूरे पैराग्राफ पर। तो उसके लिए सिलेक्शन जरूरी है। सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन के दो तीन तरीके का बेटा कल वाली वीडियो में था। अगर आपने मेरी MS वर्ड की कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें था क्या। सिलेक्शन करने का तरीकेकार है कि जिस हिस्से को सिलेक्ट करना उससे पहले एक बार क्लिक करें। यहाँ क्लिक किया, ये देखें R से पहले मैंने क्लिक कर दिया, R से पहले, और आपने अपने माउस का बटन प्रेस करना है लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला प्रेस करके आप अपने माउस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो एक लेटर, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो पूरा लफ्ज, और तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो पूरी लाइन, ये आपकी सिलेक्ट हो गई। अगर हम ज्यादा डाटा लेट्स सपोज लिखते हैं ज्यादा, तो हमारे पास क्या होगा, जरा चेक करते हैं। एग्जांपल में देने लगा हूं कि उसमें क्या, हमने लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास ज्यादा डाटा लेट्स सपोज आ गया बेटा। इस ज्यादा डाटा को हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। मिसाल के तौर पर अब हम दो लाइनों को सिलेक्ट करने, यहाँ एक बार क्लिक किया, अपने माउस का आपने लेफ्ट बटन प्रेस कर लेना, दबा के रखना है, और अपने माउस को आगे नीचे की तरफ लें। पहली लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, माउस को आगे लेके जाएं तो ये देखें आपकी दो लाइनें सिलेक्ट हो गई। अभी तो मैंने इन चीजों का आपको फंक्शन नहीं बताया ना, सिर्फ वैसे बताने लगा हूं। देखिए मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, तो आपने देखा नीचे वाली दो लाइनें अंडरलाइन नहीं हुई, ऊपर वाली दो लाइनें अंडरलाइन होगी। इसकी वजह क्या था, क्योंकि दो लाइनें सिलेक्ट हुई हैं जबकि ये दो लाइनें सिलेक्ट नहीं हुई। खाली जगह पे क्लिक किया मैंने, तो इससे मुराद ये हुआ कि जो हिस्सा सिलेक्ट किया था उस पर वो टूल अप्लाई हुआ, बाकियों पे नहीं हुआ। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूं, कंट्रोल Z, बार बार कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अब मैं चाहता हूं ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाए। आप अपने माउस को नीचे तेजी की तरफ से लेके आएंगे। बाद बच्चों की माउस के ऊपर ग्रिप नहीं होती। आपने अगर यहां से सिलेक्ट करना है, यहाँ आके क्लिक करें एक बार क्लिक करने के बाद आप अपने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से, और एरो की मदद से भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, वो आपकी सिलेक्शन होती जाएगी। शिफ्ट का बटन दबा के आपने एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, लेफ्ट एरो की,
राइट एरो की प्रेस करना है। जैसे देखें मैंने यहाँ दरमियान में सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा ली। अगर मैं लेफ्ट में जाना चाहता हूँ तो मैं एरो की मदद से लेफ्ट में, और अगर मैं राइट की तरफ आना चाहता हूँ, राइट की तरफ, तो वो राइट की तरफ भी मुझे ले आएगा। जैसे मैं चाहूंगा वैसा ही ये करेगा। ये जरा चेक कीजिएगा, वैसा ही मसलन। और अब बेटा एक तरीके का और भी कि यहाँ पर माउस को एक बार क्लिक किया, अगर आप अपने माउस का लेफ्ट बटन तेजी से 2 बार क्लिक करेंगे, 2 बार, तो ये पूरा लफ्ज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। 3 बार अगर क्लिक करेंगे पूरी लाइन हो जाती है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 4 बार करेंगे तो पूरा डाटा भी हो जाता है। 1 2 3 4 5, मतलब उसके लिए तेजी बहुत चाहिए। यहां बेटा एक शॉर्टकट की है, सिलेक्टेड ऑल, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ये सिलेक्टेड अगर आप कर लेंगे, ये सिलेक्टेड ऑल है, सिलेक्टेड ऑल है। अब आप इसके ऊपर देखें अंडरलाइन अगर करें तो देखें सारी की सारी अंडरलाइन हो गई। तो ये बेटा सिलेक्टेड करना जरूरी था। अब हम समझते हैं कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कट से क्या मुराद है बेटा? ये देखिए मैंने एजुकेशनल को सिलेक्ट किया सिर्फ। कट कहां कहां से होता है? 3 तरीके है कट के भी। एक तो बेटा ये निशान बना हुआ है, ये देखिए कट, यहां से आप कट प्रेस करें, देखिए वहां से कट हो गया। ये पहला तरीकेकार है। मैं कंट्रोल जी करके उसको वापस लेके आया। दूसरा तरीकेकार, ये जो हिस्सा सिलेक्टेड है इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहां भी है लफ्ज कट, यहां से कट किया तो ये हिस्सा यहां से कट हो गया। ये 2 तरीकेकार हो गए। तीसरा तरीकेकार, कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो ये बेटा यहां से हिस्सा कट हो गया। कट के बाद अगला मरला होता है पेस्ट का। अब इसको पेस्ट कहां करना है? मैं यहां एक दफा आके क्लिक करके एंटर मार के मैं अपना कर्सर यहां ले आया। अब पेस्ट करने के भी 3 तरीकेकार हैं। पहला, ये पेस्ट को प्रेस कर दें, देखें पेस्ट हो गया। कंट्रोल जी किया, और पेस्ट की अलामतें कौन सी हैं? यहीं पे आप राइट क्लिक करें, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, और उस लिस्ट के तहत आपने यहाँ भी पेस्ट की 3 ऑप्शन हैं। आप पेस्ट का पहला हिस्सा प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ नीचे एजुकेशनल आ गया, ये पेस्ट, ये देखें आ गया। कंट्रोल जी, तीसरा तरीकेकार। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, वी से भी पेस्ट होता है, लेकिन किसी भी चीज को पेस्ट करने से पहले या तो कट किया जाता है या कॉपी किया जाता है, फिर पेस्ट एक्टिवेट होता है। तो अब बेटा कट से मुराद है कि वो हिस्सा वहां से कट होके यहाँ आ गया। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ। अब बेटा ये हिस्सा सिलेक्टेड, अब हम कॉपी करेंगे। कॉपी का मतलब यहाँ भी रहेगा, आगे भी चला जाएगा। कॉपी के भी 3 तरीकेकार हैं। पहला, ये कॉपी बना हुआ है, कॉपी को क्लिक किया, ये इधर रहेगा। अब मैं नीचे आता हूं, यहां डबल क्लिक किया, यहां बेटा पेस्ट, ये देखें यहां से पेस्ट कर दें। फिर एक दफा कॉपी करना होता है, यहां फिर पेस्ट कर दें। दोबारा कट या कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एक बार कट या कॉपी करें। जब तक आप कोई अगली चीज को कट या कॉपी नहीं करते, वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहती है और वही पेस्ट होती रहेगी। देखें यहां, अब मैंने कट कॉपी नहीं किया, अब सिर्फ पेस्ट, क्योंकि ये वाला हिस्सा कॉपी हो चुका है। कॉपी का मतलब होता है वो वहां भी मौजूद है और नेक्स्ट भी मौजूद हो जाएगा। और कॉपी के भी 3 तरीकेकार। कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी का ये निशान, और जहां से भी करना चाहते हो पहले वो हिस्सा सिलेक्ट करें और उसी के ऊपर राइट क्लिक करें तो तब भी ये निशान आ जाएगा कॉपी। कॉपी करके अब मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो जरा चेक करें, यहाँ हो जाएगा पेस्ट, ये देखें। तो ये बेटा कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, कट, कॉपी एंड पेस्ट। दोबारा बेटा मैं कुछ चीजें बताता चलूं कि जो फंक्शंस हमने आज पढ़े और उनकी शॉर्टकट की बहुत जरूरी है। बेटा जी हमने आज, मैंने आपको पढ़ा, सबसे पहले पढ़ाया क्रिएट न्यू फाइल, CREA, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है जी। दूसरा बेटा हमने पढ़ा हाउ टू सेव अ फाइल, हाउ टू ओपन अ फाइल। फिर मैंने बेटा आपको पढ़ाया कट करना,
सिलेक्ट करना, सिलेक्ट द डेटा, ये आपको सिखाया। सिलेक्ट द डेटा के बाद फिर बेटा मैंने कहा कट कैसे करना, कॉपी कैसे करना, कॉपी के बाद बेटा मैंने बताया पेस्ट कैसे करना। ये बेटा 6 फंक्शन हमने आज पढ़े हैं। इनको पढ़ने के बाद आपके पास इनकी शॉर्टकट की होनी चाहिए। ये जो हमारे पास है कंट्रोल नई फाइल ctrl प्लस n, हाउ टू सेव अ फाइल, तो ये बेटा आनी चाहिए ctrl प्लस s। फिर बेटा हाउ टू ओपन अ फाइल ctrl प्लस o। फिर बेटा से सिलेक्ट द डेटा, सिलेक्ट द ऑल डेटा। अगर सारा डेटा सिलेक्ट करना है तो आपका बेटा आना चाहिए ctrl प्लस ए। कट, कट की बेटा शॉर्टकट की होती है ctrl प्लस एक्स बेटा। कॉपी की बेटा क्या होती है, इसकी बेटा होती है ctrl प्लस सी। और बेटा पेस्ट की क्या होती है, पेस्ट की होती है ctrl प्लस वी। तो ये बेटा हमारे पास। अच्छा इसके बाद बेटा मैंने बोला था अनडू, अनडू को भी याद रखना है, और वो बेटा है आपके पास ctrl प्लस जी। तो ये बेटा आपके पास अभी तक फंक्शंस हैं जो मैंने कहा कि आपको लाजमी आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये अगर आ गए मेरा बेटा तो हमारा MS वर्ड में काम शुरू हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर जो पेज नंबर 5 पे मौजूद है। तो ये बेटा आज का